आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आज इसका हम लोग पार्ट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। 1 से लेकर बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस कर रखे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 नहीं देखे पहले उसे देखे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो पार्ट नंबर 4। अब जो पहला क्वेश्चन जो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय संगठन में पहला जो संगठन पढ़ना विश्व बैंक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। क्या बोलते हैं बच्चों? वर्ल्ड बैंक। आंसर को ध्यान से समझना बच्चों। विश्व बैंक की स्थापना आपको ध्यान रखना 1944 में हुई थी। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा बच्चों विश्व बैंक और इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुआ था, तो 1944 में हुआ था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 189 है। अगर पूछेगा बच्चों विश्व बैंक में कुल सदस्यों की संख्या 189 है और इसका मुख्यालय बच्चों कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पे बच्चों इसका अगर मुख्यालय पूछेगा, विश्व बैंक के अगर मुख्यालय पूछेगा तो आपको ध्यान रखना वाशिंगटन डीसी में है। तो विश्व बैंक के बारे में 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना। पहला बच्चों विश्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था। इसमें कुल सदस्यों की संख्या अगर पूछेगा तो 189 और इसका मुख्यालय पूछेगा तो जो वाशिंगटन डीसी में है। तो आपको ध्यान से समझना बच्चों वाशिंगटन डीसी किसका किसका है। तो वाशिंगटन डीसी बच्चों जहाँ से आपको पैसा का बात आएगा उनका आपको ध्यान रखना है कि जो हेड क्वार्टर है, जो मुख्यालय है कहाँ पे है बच्चों? वाशिंगटन डीसी में है। जहाँ पे मुद्रा का बात आएगा बच्चों वहाँ का अगर मुख्यालय पूछेगा तो आपको ध्यान रखना वाशिंगटन डीसी। तो 2 को आपको ध्यान रखना बच्चों, वाशिंगटन डीसी में आपको ध्यान रखना 2 का क्या है? हेड क्वार्टर है। बताते बच्चों कौन कौन 2 ऐसे हैं जिनका हेड क्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी, जो हम लोग को पढ़ना है। तो ऐसे है जिनका हेड क्वार्टर क्या है? वाशिंगटन डीसी में है, जो हम लोग को पढ़ना है। तो बताते बच्चों किस तरह से याद करना है। जिसमें बच्चों पैसे के बात आए, जिसमें मुद्रा का बात आ जाए उसका आपको ध्यान रखना है कि जो मुख्यालय है वह कहाँ पे बच्चों? वाशिंगटन डीसी में है। तो पहले का ध्यान रखना विश्व बैंक। क्या नाम ध्यान रखना बच्चों? विश्व बैंक। यहाँ पे पैसे के बात आ रहा तो विश्व बैंक। और दूसरा आपको ध्यान रखना बच्चों IMF। क्या दूसरा? IMF जिसको बोलेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या बोलेंगे बच्चों? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। जहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना पैसे के बात आ गया वहाँ पे आपको ध्यान रखना कि जो मुख्यालय होगा, जो हेड क्वार्टर होगा वाशिंगटन डीसी में होगा। और हिंदी में बोलेंगे बच्चों IMF का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या होता है बच्चों? मुद्रा कोष। तो जहाँ जहाँ बच्चों आपको ध्यान रखना है कि मुद्रा का बात आ, जहाँ पैसे के बात आ जाए उसका आपको ध्यान रखना हेड क्वार्टर जो होगा वह कहाँ पे होगा बच्चों? वाशिंगटन डीसी में होगा। अब बच्चों वाशिंगटन डीसी कहाँ पे? तो आपको ध्यान रखना अमेरिका में। कहाँ पे बच्चों? अमेरिका में है। तो 2.2 का मुख्यालय बच्चों को ट्रिक से याद करना है। जहाँ पे पैसे के बात आ जाए या रुपया के बात आ जाए उसका जो हेड क्वार्टर है, जो मुख्यालय वहाँ कहाँ पे बच्चों? वाशिंगटन डीसी। जिसमें से हम लोग को 2 पढ़ना। पहला पढ़ना बच्चों विश्व बैंक जिसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक, और दूसरा जो पढ़ना बच्चों IMF। दोनों का जो हेड क्वार्टर है, जो मुख्यालय कहाँ पे बच्चों? वाशिंगटन डीसी में है। अगर बच्चों ट्रिक अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। जो 2 का हम लोग क्या याद कर लिए? मुख्यालय याद कर लिए। क्या याद कर लिए? 2 का मुख्यालय। एक याद किया बच्चों विश्व बैंक का अगर मुख्यालय पूछेगा तो आपको ध्यान रखना वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका में पड़ता है। और IMF का अगर मुख्यालय पूछता है तो इसका भी क्या हो जाए बच्चों? वाशिंगटन डीसी में, जो कि अमेरिका में पड़ता है। तो 2 का हम लोग क्या कर लिए बच्चों? हेड क्वार्टर याद कर लिए। तो विश्व बैंक के बारे में आपको स्थापना याद रखना बच्चों 1944 में कुल सदस्यों की संख्या 189 और मुख्यालय पूछेगा तो बच्चों वाशिंगटन डीसी, जो कि अमेरिका में पड़ता है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? वर्ल्ड बैंक का जो उद्देश्य है उस उद्देश्य को क्या करेंगे? पढ़ेंगे। उद्देश्य में लिखा बच्चों यह बैंक मानवीय विकास, जैसे कि हो गया बच्चों मानवीय विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, इन सभी नियमों का क्या करती है बच्चों? निर्माण करती है। इतने सारे जो बच्चों जो मानवीय विकास के अंदर आता है, जो शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, कृषि हो गया, ग्रामीण विकास हो गया, ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा, प्रदूषण में कमी, इन सभी नियमों को क्या करती है? निर्माण करती है, साथ साथ क्या करती है बच्चों? लागू भी करती है। और आगे लिखा हुआ है आधारभूत ढांचा में हो गया बच्चों सड़क हो गया, शहरी विकास हो गया, बिजली के लिए ये भी काम करती है। ध्यान रखना बच्चों आधारभूत ढांचा में आपको याद करना है सड़क का निर्माण हो गया, शहरी का विकास हो गया, बिजली से रिलेटेड ये भी क्या करती है? काम करती है। कौन काम करती है बच्चों? वर्ल्ड बैंक, जिसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों विश्व बैंक।
10 देशों को आसानी से ऋण अनुदान करते हैं। ऋण का मतलब आपको ध्यान रखना बच्चों लोन। जो भी इनके सदस्य देश बच्चों, सदस्य देशों की संख्या आपको ध्यान रखना है 189 है। तो बोलना चाह रहा है यह अपने सदस्य देशों को आसानी से क्या करती है जो ऋण अनुदान करती है, मतलब ऋण को क्या करती है आसानी से प्रोवाइड कर देती है। जो भी उनके सदस्य देश है उनको आसानी से क्या करती है ऋण देती है। जो देश गरीब होते हैं उसे यह अनुदान वापस चुकाना भी नहीं पड़ता। जो भी उनके सदस्य देश है अगर वह गरीब है बच्चों तो अगर लोन ले लेते हैं तो उनको लोन चुकाना भी नहीं पड़ता। किसके अंदर बच्चों? विश्व बैंक के अंदर। बोलना चाह रहा है कि जो भी विश्व बैंक के जो सदस्य देश है जो कि गरीब है वह गरीब अगर लोन ले लेता है तो गरीब जो लोन लेने के बाद बच्चों क्या करेगा वह उस लोन को चुकाएगा नहीं। इसीलिए पॉइंट लिखना जो भी देश गरीब होता है जो लोन लेता है इस अनुदान को वापस या चुकाना नहीं पड़ता। जो भी देश गरीब है और साथ साथ आपको ध्यान रखना विश्व बैंक के सदस्य देश है उसको लोन लेने के बाद चुकाना नहीं पड़ता है। दूसरा हम लोग को जो पढ़ना है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या पढ़ना है WTO, जिसको बोलते हैं बच्चों WTO को हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन और इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO के साथ 3 और जो संगठन है उसका हेड क्वार्टर जिसको बोलते हैं बच्चों मुख्यालय याद करने का ट्रिक को डिस्कस करने जा रहा है। अगर बच्चों ट्रिक अगर पसंद आए तो क्या करें कमेंट करें। कहानी के फॉर्म में बच्चों समझाते हैं कि जो व्यापारी होते हैं बच्चों वह बहुत ज़्यादा क्या करते हैं लेबर करते हैं, श्रम करते हैं, मेहनत करते हैं। जो व्यापारी होते बच्चों वह क्या करते हैं श्रम करते हैं, श्रम का मतलब मेहनत करते हैं और मौसम ख़राब होने के बाद भी क्या करते हैं बच्चों मेहनत करते हैं। और मौसम ख़राब होने के बाद जो व्यापारी मेहनत करते हैं जिसके कारण से उनका स्वास्थ्य क्या होता है ख़राब हो जाता है। फिर से समझना बच्चों किस तरीके से कहानी आपको याद रखना है कि जो व्यापारी होते हैं बच्चों वो व्यापारी क्या करते हैं बहुत लेबर करते हैं, मेहनत करते हैं। मौसम ख़राब होने के बावजूद भी क्या करते हैं बच्चों उस मेहनत को करते हैं जिसके कारण से इनका स्वास्थ्य क्या हो जाता है ख़राब हो जाता है। तो इस चारों का आपको ध्यान रखना बच्चों। जेनेवा है, जेनेवा का मतलब यहाँ पे जान लेना हो गया। क्या हो गया बच्चों? जान लेना हो गया, जान लेना। और जान लेना किस तरीके से बोलना चाह रहे बच्चों कि जो व्यापारी होते हैं व्यापारी क्या करते हैं श्रम करते हैं, श्रम का मतलब मेहनत करते हैं। मौसम बच्चों ख़राब होने के बाद भी क्या करते हैं मेहनत करते हैं जिसके कारण से उनका क्या हो जाता है स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो व्यापारी से आपको ध्यान रखना बच्चों इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। क्या याद करना बच्चों? विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन और जिसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा आपको ध्यान रखना श्रम से बच्चों, श्रम से आपको ध्यान रखना बच्चों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इसको बोलते हैं बच्चों ILO। क्या बोलते हैं? ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और मौसम से आपको ध्यान रखना बच्चों, मौसम जो कि पढ़ना नहीं है फिर भी ट्रिक के हेल्प से बता दे रहा है, इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन। क्या बोलेंगे बच्चों? अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन। और चौथा बच्चों है, चौथा आपको ध्यान रखना विश्व स्वास्थ्य संगठन। क्या बच्चों? विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं बच्चों WHO। क्या है? WHO। चारों का जो बच्चों जो मुख्यालय है WTO का, ILO का और बोलेंगे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन और चौथा जो पढ़ना विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसको बोलते हैं WHO। चारों का जो मुख्यालय आपको ध्यान रखना बच्चों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखना बच्चों चारों का जो मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। चारों का जो मुख्यालय कहाँ बताया बच्चों? चारों का आपको मुख्यालय ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बताया बच्चों। चारों का मुख्यालय किस तरीके से याद करना है तो चारों का जो मुख्यालय कहाँ पे बच्चों आपको ध्यान रखना है जेनेवा। कहाँ पे पड़ता है बच्चों? जेनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है। जेनेवा लिखेंगे स्विट्जरलैंड। कहानी आपको फॉर्म से कहानी को बच्चों ध्यान से समझना है कि जो व्यापारी होते हैं व्यापारी क्या करते हैं श्रम करते हैं, मौसम ख़राब होने के बाद भी क्या करते हैं श्रम करते हैं मतलब मेहनत करते हैं जिसके कारण से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो आपको व्यापारी से याद करना बच्चों विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं बच्चों WTO और श्रम का मतलब होगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में बोलेंगे बच्चों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको ILO बोलते हैं। और तीसरा आपको मौसम से जो कि बच्चों हम लोग को पढ़ना नहीं है फिर भी क्या के ट्रिक के हेल्प से बता दिए, इसको बोलेंगे अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन। स्वास्थ्य से आपको याद रखना बच्चों, स्वास्थ्य से आपको याद रखना है विश्व स्वास्थ्य संगठन। चारों का जो बच्चों आपको ध्यान रखना कि हेड क्वार्टर हिंदी में बोलते हैं मुख्यालय, उसका मुख्यालय कहाँ बच्चों? जेनेवा स्विट्जरलैंड। यहाँ से बच्चों
4 का आपको मुख्यालय बता दिए। पहला बचा है WTO का बता दिए, ILO का बता दिए, और इसको पढ़ना नहीं बच्चों। चौथा जो बताए WHO का। सभी का जो मुख्यालय कहाँ पे बच्चों? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। सिलेबस में कितना पढ़ना बच्चों? 3 पढ़ना है। पहला पढ़ना WTO, ILO और WHO। तो तीनों का जो मुख्यालय आपको ध्यान रखना जेनेवा, स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ट्रिक पसंद हुआ हो, अगर बच्चों ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा विश्व व्यापार संगठन, जिसको बोलते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से समझना बच्चों, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को क्या करती है? तय करती है। जो भी देश बच्चों एक दूसरे के साथ जो व्यापार करती है, जो भी नियम कानून होती है, कौन बनाती है बच्चों? WTO ही बनाती है। इसकी स्थापना ध्यान रखना 1995 में हुई थी। अगर पूछेगा बच्चों WTO की अगर स्थापना अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना 1995 में। और इसका जो मुख्यालय बच्चों ट्रिक के हेल्प से बता दिए जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ, जिसको बोलते हैं बच्चों GATT। पहले क्या था बच्चों? जो WTO का अगर पुराना नाम पूछेगा तो ध्यान रखना GATT था। क्या था बच्चों? GATT था। GATT का फुल फॉर्म अगर पूछेगा तो GATT का जो फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ। ध्यान रखना बच्चों, GATT का फुल फॉर्म GATT का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो G से हो जाएगा बच्चों जनरल, जो कि यहाँ पे दिया हुआ, A से हो जाएगा एग्रीमेंट, और ऑन ट्रेड ऑन टैरिफ। तो पूछेगा बच्चों कि जो WTO का पुराना नाम या GATT का उत्तराधिकारी कौन है? तो GATT का उत्तराधिकारी क्या बच्चों? WTO है। तो वही बात लिखना चाह रहा है, यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एवं टैरिफ के क्या है? उत्तराधिकारी है। उत्तराधिकारी मतलब पहले इसका बच्चों WTO का पुराना नाम ही था, और बाद में GATT का नाम चेंज कर क्या कर दिया बच्चों? WTO के रूप में किया गया। ध्यान से समझना, यह संगठन पहले क्या था बच्चों? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एवं टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में क्या करता था बच्चों? काम करता था। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि WTO का पुराना नाम आपको ध्यान रखना, WTO का पुराना नाम हो गया बच्चों GATT, और दूसरा फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है बच्चों, दूसरे फॉर्म में GATT, जिसको बोलते हैं GATT का उत्तराधिकारी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों WTO है। अधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह क्या हुआ बच्चों? अस्तित्व में आया। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया उसके बाद क्या हो गया? यह अस्तित्व में आया। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या पूछेगा तो बच्चों 164। कब का है? 29 जुलाई 2016 की क्या है डाटा है। आपको ध्यान रखना चाहिए, इसमें सदस्य देशों की संख्या अगर पूछता है किसमें बच्चों? WTO में, तो इसका आंसर हो जाएगा 164। इसका काम क्या बच्चों? व्यापार को उदार बनाना। व्यापार से जो भी रिलेटेड जो कानून नियम है बच्चों, उसको क्या करना? सिंपल बनाना, और नए नियम को क्या करना? स्थापित करने के लिए एक वार्ता मंच को क्या करना? प्रदान करना। व्यापार नीतियों को क्या करना? निगरानी रखना। जो भी बच्चों व्यापार में जो भी नीति जो नियम है उस पर क्या करना? निगरानी रखना। इसीलिए बोलना व्यापार के उदार बनाना। व्यापार से जो भी बच्चों नियम कानून है उसको क्या करना? सिंपल करना, और नए नियम को स्थापित करने के लिए एक जो भी अगर नया नियम बनाना है बच्चों, उसके लिए क्या करना? एक मंच को प्रदान करना, तथा व्यापार से रिलेटेड जो भी नियम उसको क्या करना? निगरानी रखना। इन सभी का जो काम बच्चों किसका काम है? तो ध्यान रखना WTO का काम है। नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों हम लोग को, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। क्या पढ़ना बच्चों? जिसको शॉर्ट में बोलते हैं IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। इसका मुख्यालय याद करने का ट्रिक आपको ध्यान रखना बच्चों, जिसके पास एनर्जी रहेगा, एटॉमिक रहेगा, एटम रहेगा, आणविक ऊर्जा रहेगा, वह क्या रहेगा बच्चों? वह देश क्या होगा? विजयी होगा। तो बी से आपको ध्यान रखना विजयी, या बी से आपको ध्यान रखना वियना। क्या याद करना बच्चों? बी से आपको ध्यान रखना विजयी, और बी से आपको ध्यान रखना वियना, जो कि कहाँ पे पड़ता है बच्चों? कैपिटल है, वहीं पे क्या बच्चों? इसका मुख्यालय है। तो किस तरीके से इसका आपको हेड क्वार्टर मुख्यालय याद करना बच्चों, जिसके पास आणविक ऊर्जा है वह देश क्या है? ताकतवर है। ताकतवर है इसका मतलब किसी भी देश से अगर लड़ाई होगा तो वह विजय प्राप्त कर लेगा। और बी से विजय याद करना, बी से आपको क्या करना? याद करना वियना याद करना है। तो आपको ध्यान रखना इसका जो मुख्यालय है किसका बच्चों? IAEA का अगर मुख्यालय पूछेगा तो वियना कहाँ पे बच्चों? ऑस्ट्रिया में। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में है। और इसकी जो स्थापना हुआ था 1957 में होगा। अगर पूछेगा बच्चों अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी का स्थापना कब हुआ था, तो 1957 में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? 1957 में IAEA का क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। इसका उद्देश्य आपको ध्यान से समझना है, यह संगठन परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना। जिसके पास बच्चों अगर परमाणु ऊर्जा उसको शांतिपूर्ण क्या करना? उपयोग को बढ़ावा देना, तथा सैन्य उद्देश्यों
में इस्तेमाल को रोकने की क्या करता है, कोशिश करता है। बोलना चाह रहा बच्चों सैन्य उद्देश्य मतलब सैनिक उद्देश्य को इस्तेमाल करने से रोकने की क्या करता है, कोशिश करता है। अगर इस्तेमाल करे बच्चों तो शांतिपूर्वक करे और संगठन परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने तथा सैन्य उद्देश्य के इस्तेमाल से रोकने की क्या करता है, कोशिश करता है। सैन्य मतलब सैनिक के उद्देश्य से इस्तेमाल करने के लिए क्या करता है, रोकता है। इस संगठन का जो भी अधिकारी होता है वह लगातार कोशिश करता है कि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न करे। इसके जितने सारे बच्चों जो अधिकारी होता है उन अधिकारी क्या कोशिश करते रहते हैं, बार बार नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैनिक उद्देश्य के लिए न करें। संगठन का जितने सारे जो अधिकारी बच्चों उस अधिकारी लगातार यह कोशिश करती है कि नागरिक परमाणु संयंत्र का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए न करें। नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। मुद्रा जहाँ पे आता है बच्चों तो मुद्रा के लिए एक ट्रिक बताते हैं। मुद्रा जहाँ पे वर्ड आता है तो उसका आंसर हो जाएगा बच्चों, अगर पूछेगा मुख्यालय तो उस मुख्यालय आपको ध्यान रखना कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में है। जो कि दो बताए थे बच्चों, डब्ल्यू बैंक बताए थे और IMF बताए थे। दोनों को बोलते बच्चों जुड़वा बैंक। क्या बोलते हैं, अगर पेपर में पूछेगा जुड़वा बैंक किसको बोला जाता है तो आपको ध्यान रखना बच्चों IMF और WB को क्या बोलते हैं बच्चों, जुड़वा बैंक कहा जाता है। बच्चों कमेंट बॉक्स में एक आपको आंसर देना है कि विश्व में किसको बच्चों लघु संसद कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना बच्चों, विश्व में कौन ऐसी चीज़ है जिसको बोला जाता है विश्व की लघु संसद उसे कहा जाता है। उसका आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। यह संगठन वैश्विक स्तर पे वित्त मतलब पैसे व्यवस्था की देख रेख करता है। ध्यान से समझना, वित्त का मतलब यहाँ पे पैसा हो गया। यह संगठन वैश्विक मतलब विश्व स्तर पे वित्त व्यवस्था की क्या करती है बच्चों, देख रेख करती है। और कोई भी देश अगर वित्तीय, बोलना चाह रहा कोई भी देश अगर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता अगर मांगती है तो ये संगठन उसको क्या करती है, मुहैया कराती है। मुहैया मतलब उसको प्रोवाइड करती है। बोलना चाह रहा बच्चों कि यह संगठन वैश्विक स्तर पे जो भी देश वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है और कोई भी देश बच्चों अगर वित्तीय तथा तकनीकी सहायता अगर मांगता है यह वह क्या करती है, उस संगठन को क्या करती है, मुहैया मतलब जो भी देश अगर पैसा मांगती है वह IMF क्या करती है, उस देश को प्रोवाइड करती है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या आपको ध्यान रखना 189 है। इसमें कुल सदस्य देशों की संख्या आपको ध्यान रखना बच्चों 189 है। 89 WB का भी क्या है, सदस्य है। तो ध्यान रखना बच्चों IMF हो गया, IMF और WB दोनों को बोलते हैं बच्चों जुड़वा बैंक। और दोनों में जो सदस्य देशों की संख्या क्या बच्चों, बराबर है। दोनों का आपको ध्यान रखना है। जो आपको मुख्यालय भी क्या ध्यान रखना है, सेम है। दोनों में बच्चों कॉमन आपको ध्यान रखना, कॉमन क्या है, IMF और WB को बच्चों बोलते हैं जुड़वा बैंक। दोनों का जो आपको ध्यान रखना, मुख्यालय कहाँ पे, मुख्यालय बच्चों वाशिंगटन DC जो कि अमेरिका में पड़ता है। और दोनों में क्या बच्चों, दोनों में सदस्य देशों की संख्या भी क्या है, बराबर है। इस संगठन में सभी देशों की राय विचार का वजन बराबर नहीं है। इसमें जितने सारे बच्चों जो सदस्य देश है उसका जो विचार है, जो वजन क्या है, बराबर नहीं है। बोलना चाह रहा है इस संगठन में जितने सारे जो देश है सभी देशों का राय तथा राय को बोलते बच्चों विचार। विचार मतलब ओपिनियन का वजन क्या बच्चों, बराबर नहीं है। सभी देश का जो ओपिनियन है एक जैसा नहीं है, किसी का ज़्यादा वेटेज है, किसी का कम वेटेज है। जैसे कि यहाँ दिखा रखा बच्चों समूह 7 जिसको बोलते हैं बच्चों ग्रुप 7 के सदस्य के पास 41.29 का % का क्या है, मत है। बोलना चाह रहा बच्चों कि जो ग्रुप 7 के जो सदस्य देश है उनका जो वोटिंग है वो कितने % का धन का 41.2% है। जो G7 में जितने सारे बच्चों 7 जो देशों का जो ग्रुप है उनका जो वोटिंग है, जो मत है वो कितने % है, 41.29% है। और अकेले जो अमेरिका का है कितना बच्चों, 16.52% है। बोलना चाह रहा बच्चों जो IMF है, IMF में जो वोटिंग होता है, वोटिंग में सिर्फ अमेरिका का कितना % आपको ध्यान रखना, 16.52% है। और जबकि ग्रुप 7 का बच्चों, ग्रुप 7 में 7 देश है जिसमें कितना % है, 41.29% है। जबकि जो भारत के पास आपको ध्यान रखना है कितना है, 2.64% है। भारत में कितना बच्चों, 2.64 है। और ग्रुप 7 में जो देश है बच्चों 7 देश, उसका नाम आपको ध्यान रखना है। ग्रुप 7 का अगर पूछेगा देश का नाम बताइए तो आपको ध्यान रखना अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, ब्रिटेन, इटली और कनाडा है। पूछेगा बच्चों ग्रुप 7 के देश का नाम लिखे तो आपको ध्यान रखना अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली और क्या है, कनाडा है।
नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें लिखा हुआ है एमनेस्टी इंटरनेशनल। क्या बच्चों, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में पढ़ना है। तो ध्यान से समझना बच्चों, एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में, इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसकी स्थापना बच्चों, एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर स्थापना पूछता है तो 1961 में हुई थी। और इसका मुख्यालय आपको ध्यान रखना लंदन में है। इसका मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, लंदन में है। किसका, एमनेस्टी इंटरनेशनल की। एमनेस्टी इंटरनेशनल की अगर स्थापना पूछेगा तो ध्यान रखना 1961 में, मुख्यालय पूछेगा तो लंदन में है। पूरी दुनिया में मानव अधिकार की रक्षा के लिए क्या करती है बच्चों, अभियान को चलाती है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो बच्चों उद्देश्य है, यह पूरी दुनिया में मानव अधिकार की रक्षा के लिए क्या करती है बच्चों, अभियान को चलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यह संगठन मानव अधिकार से जुड़ी रिपोर्ट को तैयार करती है, उसको क्या साथ साथ क्या करती है, प्रकाशित करती है। बोलना चाह रहा बच्चों, यह संगठन मानव अधिकार से जुड़ी जो भी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को क्या करती है, तैयार करती है, साथ साथ उस रिपोर्ट को क्या करती है, प्रकाशित करती है। प्रकाशित का मतलब पब्लिश करती है। नेक्स्ट जो पढ़ना बच्चों, ह्यूमन राइट वॉच, जिसको बोलेंगे HRW। क्या बच्चों, ह्यूमन राइट वॉच। इसकी स्थापना का पूछेगा तो 1978 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे बच्चों, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे है, इसका जो मुख्यालय है बच्चों न्यूयॉर्क में है। और यह क्या करता है, मानव अधिकार का वकालत और उनसे संबंधित जो अनुसंधान करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, स्वयंसेवी संगठन है। इसका जो काम है बच्चों, मानव अधिकार की क्या करती है, वकालत करती है, उनसे संबंधित जो अनुष्ठान करने के लिए क्या करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक का है संगठन है। ध्यान रखना बच्चों, यह अमेरिका का सबसे बड़ा क्या अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। यह अमेरिका का बच्चों सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। आपको ध्यान रखना, यह पूरी दुनिया का जो मीडिया है उस पर क्या करता है, ध्यान रखता है। यह पूरी दुनिया का जो मीडिया है बच्चों, मीडिया का क्या करता है, ध्यान रखता है और मानव अधिकारों का उल्लंघन की ओर क्या करता है, खींचता है। अगर मानव अधिकार का बच्चों उल्लंघन होता है उसको क्या करता है, देख दुनिया का जो मीडिया का क्या करता है, ध्यान रखता है और मानव अधिकारों को उल्लंघन की ओर क्या करता है, खींचता है। उसको दिखाता है बच्चों कि यहाँ पे क्या मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, जिसके कारण से जल्दी क्या हो, कार्रवाई किया जाए। और नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना, इसमें बारूदी सुरंगों पे रोक लगाने के लिए तथा बाल सैनिकों को प्रयोग से रोकने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय स्थापित करने के लिए अभियान चलाने के लिए क्या करती है, सहायता करती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसने क्या करती है, जो HRW है वह क्या करते हैं, इसमें बारूद सुरंग, जो भी बच्चों सुरंग होता है, सुरंग में जो बारूद होता है उसको क्या करना है, रोकने के लिए अभियान चलाती है। बोलना चाह रहा है, इसमें बारूद सुरंगों पे रोक लगाने के लिए तथा जो बाल सैनिक है, जिसमें बच्चों जिस देश की जनसंख्या कम है, छोटे छोटे बच्चों को क्या करते हैं, सैनिक के रूप में काम कराने लगते हैं, जिसके कारण से उस पर रोक लगाने के लिए तथा उसको अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय में स्थापित करने के लिए क्या करती है, अभियान चलाने में सहायता करती है। कौन बच्चों, तो आपको ध्यान रखना HRW क्या करते हैं बच्चों, इसमें बारूद सुरंगों पे रोक लगाने, जो भी बच्चों सुरंग होता है सुरंग में क्या बारूद डाल देते हैं, जिसके कारण से फट जाती है, बहुत सारे आदमी मर जाते हैं, उस पर क्या करते हैं बच्चों, रोक लगाते हैं। और जिस देश की बच्चों जनसंख्या कम है तो छोटे बच्चों को सैनिकों में लगा देते हैं, उस पर भी क्या करते हैं बच्चों, यह संस्था रोक लगाती है। और जो भी यह काम करती है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दंड न्यायालय को स्थापित करने के लिए अभियान चलाने में क्या करती है, HRW सहायता करती है। नेक्स्ट जो हम लोग को पढ़ना बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। जब भी बच्चों लेबर का बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना, श्रम का बात आ जाए तो आपको ध्यान रखना बच्चों, जेनेवा स्विट्जरलैंड। क्या बच्चों, जेनेवा स्विट्जरलैंड। आपको ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है। आपको ध्यान रखना बच्चों, निकाय का मतलब पार्ट होगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन बच्चों संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है और इसकी स्थापना आपको ध्यान रखना बच्चों, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अक्टूबर 1919 में की गई थी। इसकी स्थापना बच्चों 1919 में हुई थी। अगर इसका मुख्यालय अगर पूछेगा तो मुख्यालय आपको ध्यान रखना बच्चों, जेनेवा का जो जगह है बच्चों स्विट्जरलैंड में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कि अगर स्थापना पूछेगा तो आपको ध्यान रखना 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में हुई थी। और इसका अगर मुख्यालय पूछेगा तो जेनेवा बच्चों स्विट्जरलैंड में हुआ था। उसका उद्देश्य को ध्यान से समझना, क्योंकि उद्देश्य बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसका जो उद्देश्य है सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को अच्छा करना। जो समाज में जो किसी के साथ अन्याय हो रहा है उसको क्या करना, न्याय दिलाना। और दूसरा आपको पॉइंट ध्यान रखना है, महिलाओं तथा पुरुष श्रमिकों को उत्पादक कार्य में, जो प्रोडक्शन कार्य में क्या करना, संलग्न करने के लिए प्रोत्साहन करना। मतलब जो पुरुष है और जो बच्चों
महिला है, दोनों काम को क्या है उत्पादक कार्यों में संलग्न करने की प्रोत्साहन करना, प्रोत्साहन का मतलब मोटिवेट करना, तथा कार्यस्थल उनके लिए सुरक्षा, जो भी बच्चों काम करे उनके लिए सुरक्षा, समानता तथा स्थिति बनाने के लिए संगठन क्या करती है, काम करती है। ध्यान से समझना बच्चों, इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को अच्छा करना। बच्चों जो भी समाज में अन्याय हो रहा उसको क्या करना, न्याय दिलाना। और जो भी बच्चों पुरुष या महिला जो भी एक ही पोस्ट पे अगर काम करे, दोनों को क्या करना, प्रोत्साहन करना, दोनों को सैलरी क्या करना, एक जैसे दिलाना। और जहाँ पे जो काम करे वहाँ का बच्चों माहौल अच्छा होना चाहिए, किसी तरह का प्रदूषण नहीं होना चाहिए, और जगह क्या होनी चाहिए, अच्छा होना चाहिए, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन सभी बातों को कौन ध्यान रखती है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या करती है, ध्यान देती है। बच्चों एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर क्या करना आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूएनओ में जो मेंबर है बच्चों, कुल सदस्य देशों की संख्या कितना, 193 है। तो 193 पे कौन से देश बच्चों शामिल हुए, उस देश का नाम आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना बच्चों, यूएनओ में टोटल अगर पूछेगा कुल सदस्य देशों की संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 193। तो 193 पे जो देश जो शामिल हुए हैं बच्चों, उस देश का नाम आपको क्या करना, कमेंट बॉक्स में बताना है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए। साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले। थैंक यू।